गाइस वेलकम टू आवर चैनल। और यहाँ पे देखा जाए तो ये यूएस और ईरान का जो वॉर हुआ है सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहा है, लेकिन एक इंसान ने प्रेडिक्ट कर लिया था, ऐसा ये टाइटल बोलता है वीडियो का। डॉक्टर इसरार अहमद जो हमने देखा है उनकी काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस रही हैं और वो काफ़ी सारी मतलब उनकी प्रेडिक्शन सच भी आई हैं, और ये भी शायद उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि ईरान के साथ ऐसा कुछ होगा, तो मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगा। सच में यार मैंने भी इनकी काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स देखी हुई है, पर मैंने वो इस्लाम पे देखी है और ये पढ़ के तो काफ़ी शॉकिंग लग रहा है कि यार उन्होंने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था, ये कैसे? वही यार, मतलब मैंने तो इनकी पहले कोई वीडियो नहीं देखी है, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम ये देख रही हूँ और मैं भी काफी कंफ्यूज हो गई। ऐसे मतलब कैसे प्रिडिक्ट कैसे कर ले कि ऐसा कुछ हो सकता है यार। तो देखते हैं क्या होगा, तो आप भी देखो, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अलबत्ता ये है कि इस वाक़े की जो यादगार है इसमें कोई शक नहीं है कि उसने मुसलमानों में से एक ग्रोह के दिल में कुर्बानी और शहादत का जज्बा बहुत पैदा किया, इसमें कोई शक नहीं। और वो कौन है? और जिस तरीके से कि आशूरा मुहर्रम में याद मनाई जाती है, जिस तरीके से उसने अहले तशय्यो के अंदर कुर्बानी का जज्बा बेइंतहा पैदा किया। तशय्यो? अगरचे वो जज्बा बरूए कार नहीं आता, इसलिए कि उनके यहाँ ये अकीदा है, ये तय है कि जब तक हजरत मेहदी जाहिर नहीं होंगे हम किसी के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे। ये पूरी तारीख में उनका मामला रहा, तमाम जो है अइम्मा अहले बैत का मामला रहा। जब तक मेहदी नहीं आते, कीप सिटिंग एंड कीप वेटिंग, वेट एंड सी, दैट्स ऑल। इमाम मेहदी ये तो खुमैनी साहब ने किया है, आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने, कि उन्होंने ये ईरान के शियों को बावर कराया कि भाई जब आएंगे हजरत मेहदी आ जाएंगे, लेकिन हम अब हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे, बातिल को चैलेंज भी ना करें। हमें कुछ तो करना चाहिए, वो हाथ पांव हिलाने चाहिए और कुछ नहीं तो मेहदी का रास्ता जो है साफ करना चाहिए, तमहीद करनी चाहिए। क्या बात है, उनके रास्ता हमवार किया जाए। तो ये उनकी बड़ी अजमत है आयतुल्लाह खुमैनी साहब की, कि अहले तशय्यो ईरान के जो है उनसे उन्होंने ये बात मनवा ली कि हम बिल्कुल इनर्ट नहीं बैठे रहेंगे, बल्कि अब उन्हें नाइब इमाम करार देकर और विलायत फ़क़ीह के फ़लसफ़े के हवाले से, ये दो चीज़ें उनकी जो है बुनियादी फ़लसफ़े की हैं, वो इस वक्त मेरा मौजूद नहीं है। उन्होंने आवाम को ऐसा खड़ा किया है कि 20,000 से लेकर 30,000 के दरमियान इंसानों ने जाने दी, औरतों के जुलूस निकले, शीरखार बच्चा गोद में है औरत के और गोली खा रही है, मर रही है, गिर रही है। अब सोचिए जिंदगी कितनी अजीज होती है, और शीरखार बच्चे के लिए माँ की जो जिंदगी है, उस माँ को अपनी जिंदगी कितनी अजीज तर होगी कि अपने लिए नहीं तो इस बच्चे के लिए मुझे जीना है। सही बात है, सही बात है। गोलियां खाई तो गिरी। ये जज्बा उन्हीं में है। वाकया ये है कि अहले सुन्नत के अंदर ये जज्बा ना होने के बराबर है। ये मैं वाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूं। पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ शिया ईरान ऐसा निकला है कि जिसने बादशाहत का खात्मा किया। क्या बात है यार। बाकी सऊदी अरब में बादशाहत बैठी हुई है, डटकर बैठी हुई है। अरबों डॉलर का एक एक महल बनता है उन बादशाहों का, और सुन्नी सुन है, सुन कोई हरकत नहीं। हाँ, ये एक शिया कंट्री वो कर तो पाई। हरकत हो रही है, वो एंटी अमेरिकन हरकत है जो हो रही है। दर हकीकत वो मसला बिल्कुल दूसरा है जो इस वक्त हो रहा है, लेकिन ये कि आलम इस्लाम में कोई तहरीक ऐसे नहीं उठी। ये अहले तशय्यो में है, जो बिल्कुल इस्तिस्नाई बात है कि उन्होंने जो है ऐसा बादशाह जिसको कहा जाता था कि इसका जो असलहा खाना है वो एशिया में सबसे बड़ा असलहा खाना है, जो 2500 साल पुरानी जो एक अजमत थी ईरान की, उसको दोबारा ताजा और जिंदा करना चाहता था। 2500 साल बरसी उसने बनाई थी, उसके लिए एक शहर आबाद किया था। क्या खुसरो या साइरस या जुल्करनैन कुरान मजीद की सलाह उसकी यादगार बनाई, और वो सोच रहा था कि वही अजमत दोबारा ईरान की होगी जो कैखुसरो के जमाने में थी, जिसका कुरान मजीद में सूरह काफ के अंदर जिक्र है। मशरकी फतूहात, मगरबी फतूहात, शिमाली फतूहात। तो वो बादशाह है, उसको भागना पड़ा वहां कुर्बानी की वजह से। तो ये जो है वाक़या करबला ने, इसमें कोई शक नहीं है कि एक ऐसी मशल रोशन की है जिसको कि हर शख्स को देखना चाहिए। ये भी इंसान, जैसे कि इकबाल ने एक शेर कहा था गालिब के लिए, फिक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है, बरे मुर्गे तखय्युल की रसाई ताक हो जा। तो फिक्र इंसान पर हजरत हुसैन की कुर्बानी से ये वाज़ेह हुआ है कि इंसान किस हद तक जा सकता है कुर्बानी देने के लिए अपने किसी मकसद के लिए। क्या बात है। वाह भाई।
सबने यही तो पढ़ा होगा कि करबला का वाक़या क्या था और वहाँ पे उसमें हुआ है। सो इसलिए मेरे ख्याल से वो यही कह रहे थे कि वो ज़मीन जो है और वहाँ के लोग जो है वो इसीलिए ही हैं कि वो लोग अपनी कुर्बानी देने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। और जैसे देखा जा रहा है कि भाई बाकी कंट्रीज़ बहुत ऐसे दबदबी रहती हैं और थोड़े शांत रहती हैं, वहाँ पे ईरान वो इस तरीके से हमेशा से लड़ता रहा है। और एक बार जैसे इंडिया का भी हुआ था कि सैंक्शंस के बारे में बोला गया था तो वही इतना हंगामा मच गया था और इंडिया ने फटाफट जो है थोड़ा अग्रीमेंट करके सैंक्शंस हटवा लिए थे यूएस के। पर यहाँ पे ईरान इतने सालों से इतने सैंक्शंस लेके बैठा हुआ है, वो काम कर रहा है अपना। और यहाँ पे ये चीज़ दिखाती है कि ईरान कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब उसको किसी का डर नहीं लगता। उसके आसपास के सारे लोग मतलब यूएस के लिए काफ़ी ज़्यादा ओबीडियंट है, जैसा यूएस कहता है, इवन इंडिया भी। पर यहाँ पे जो ईरान है भाई, वो किसी के आगे नहीं झुकता है। वही यार, मतलब वो अकेला एक आउटस्टैंड करके आ रहे हैं। वही ये बता रहे थे कि कितना मतलब उनमें जज्बा है, कितनी सैक्रिफाइस करने की वो उनमें एक एनर्जी है और कितनी स्ट्रेंथ है उनमें। वही आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय।